हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 29। प्रकृतिर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृतिर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृतिर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से सम्मूढ़ भौतिक पहचान से बेवकूफ बने हुए सज्जनते लग जाते हैं गुणकर्मसु भौतिक कर्मों में तान उन अकृत्स्नविदः अल्पज्ञानी पुरुष मंदान आत्म साक्षात्कार समझने में आलसियों को कृत्स्नविद ज्ञानी नहीं विचालयत विचलित करने का प्रयत्न करना चाहिए। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तो हम देखते हैं कि जो ये भगवद गीता है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से इसका पूरे विश्व में 70 से भी अधिक भाषा में अनुवाद भी हो चुका है। तो आज पूरे विश्व में भक्तगण भागवत गीता वितरण भी कर रहे हैं। फिर भी अधिकतर लोग भागवत गीता नहीं पढ़ते हैं या भागवत गीता का शरण नहीं ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भौतिक जीवन को ही वो सर्वोपरि मानते हैं। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए वो तैयार नहीं है। अधिकतर लोग यह नहीं जानते हैं कि प्रकृत अर्थ में वो लोग कौन है। वो अपने आप को शरीर ही समझते हैं और इसी ज्ञान के अभाव के कारण वह दैनंदिन जीवन का 24 घंटा नित्य बर्बाद करता है। मोहग्रस्त होते रहते हैं भौतिक कार्यों से और भौतिक कार्यों में ही संलग्न रहते हैं। इसीलिए उनको अधम कहा गया है भगवत गीता में। परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण हमें ये उपदेश देते हैं कि हम उन्हें विचलित ना करें, क्योंकि अगर मन विचलित हो जाता है तो फिर वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता है। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि विचलित ना करें। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। हम देखते हैं कि कई सारे भक्तगण हैं जिनके पास भौतिक उपाधियां भी है, उच्च शिक्षा है उनकी और उच्च परिवार में जन्म है और धनी भी है, सुंदर भी है, फिर भी जो है लेश मात्र भी अहंकार का गंध नहीं है। लेकिन ऐसे भी बहुत लोग मिलते हैं जो थोड़ा सा उन्नति करने पर, या गरीब थे, थोड़ा सा धन आ गया, या थोड़ी सी पढ़ाई ज़्यादा कर ली, या थोड़ा सा उनका जो है जनप्रियता बढ़ गया, तो इसके कारण इतना मदमत्त हो जाते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भौतिक चेतना से ग्रस्त है और इसीलिए अहंकार उनके सर पे चढ़ जाता है और जिसके कारण उसका पतन होता है और नरक में ले जाता है। क्योंकि जो भौतिक उपाधियों से पूर्ण होकर मदमत्त होते हैं
वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का भी कोई मूल्य है। तो इसी कारण उनका हर एक कार्य, हर एक क्षण भौतिक चेतनाग्रस्त रहता है। ये जो हमारा शरीर है, यह प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वो मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। तो आलसी का जो सही अर्थ में संज्ञा है, डेफिनेशन है, वो श्रील प्रभुपाद ने कितना स्पष्ट दिया है। आलसी किसे कहा गया है कि जो शारीरिक चेतना से अधिक आसक्त होता है, असल में वो आलसी है। अर्थात जो दिन रात शरीर के लिए कार्य करता है। आत्मा का और शरीर का अलग अलग कार्य और अलग अलग खाद्य भी होता है। हम आत्मा है और आत्मा के ऊपर, हमारे ऊपर जो है 2 शरीर है। एक सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार से बना है, और एक है स्थूल शरीर जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है। तो जब हम बोलते हैं कि हमें बहुत भूख लग रही है या हमको टॉयलेट जाना है, तो इसका सूक्ष्म शरीर से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही कारण शरीर। कारण शरीर आत्मा को कहते हैं। तो कारण शरीर मतलब जिस कारण से ये शरीर टिका हुआ है, तो कारण शरीर से कोई लेना देना नहीं है, भूख लगना या टॉयलेट जाना, नेचर्स कॉल, और ना ही मन से कोई लेना देना है। ये शारीरिक एक्टिविटीज़ है, तो भूख लगेगी, है ना, नींद आएगी या नेचर्स कॉल्स भी आएगा। तो ये हमारा स्थूल शरीर का कार्य है। तो हमने देखा स्थूल शरीर का कार्य अलग है। अब देखते हैं स्थूल शरीर का खाना क्या है। स्थूल शरीर का खाना अलग अलग देश के लोगों का अलग अलग है। जैसे कुछ लोग रोटी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग चावल खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ब्रेड खाते हैं, कुछ लोग चाउमीन खाते हैं। तो इस प्रकार से शरीर का कुछ स्थूल खाद्य है उनका, रोटी सब्जी दाल चावल इत्यादि इत्यादि। अब आते हैं हम मन के बातों पर, यानी सूक्ष्म शरीर जो है, खासकर इसमें मन बहुत प्रभावशाली है। तो मन, जब हम बोलते हैं ना आज मैं बहुत दुखी हूँ, तो ये मन का अनुभव है, दुखी होना या बहुत चिंता हो रही है, एंजाइटी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। इसका हमारा स्थूल शरीर से कोई लेना देना नहीं है और ना ही कारण शरीर से। तो ये मन की गतिविधि है, तो ये मन का कार्य है, सुख दुख का अनुभव करना, डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन या ये सब। तो मन का आहार क्या है, मन का खाद्य क्या है? तो मन एक्चुअली क्या चाहता है कि पूजा मान प्रतिष्ठा, ये मन का आहार है। उसको अच्छा लगता है कि उसको सम्मान दे, कोई उसका पूजा करे, उसको प्रतिष्ठा मिले, मान प्रतिष्ठा मिले। तो ये इसका मतलब जो है, इसका इंद्रिय तृप्ति है मन का। और जो कारण शरीर यानी जो हम हैं, आत्मा है, तो हमारा गतिविधि क्या है? जब हम बोलते हैं ओ अभी इतना टाइम हो गया, क्लास आ रहा है भगवत गीता का, हम लोग सुन लेते हैं। अच्छा आज संडे है तो मंदिर जाते हैं कथा सुनने, प्रसाद पाएंगे भक्तों के साथ, या भक्तों की संगति करते हैं, या किसी भक्तों को फ़ोन कर लिया, अभी लॉकडाउन है, और किसी आध्यात्मिक जो प्रश्न है उसको पूछा, या भौतिक भी कोई प्रॉब्लम है उनका, उसका भक्तों से सलाह लिया जो कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें दे सके। तो ये जो कार्य है ये आत्मा का है। अच्छा अभी मेरे पास समय है तो मैं भगवत गीता का ये चैप्टर पढ़ लेता हूँ या लेती हूँ, या माला कर लेती हूँ या लेता हूँ, लाइक दैट। तो ये जो है ये आत्मा का कार्य है। आत्मा का खाना क्या है? हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो असल में आत्मा ही जो है परमानेंट है, और ये 2 शरीर बहुत ही टेम्पोररी है, अस्थाई है। और ये 2 शरीर में जो समय बर्बाद कर रहे हैं उसको भागवत गीता में अधम कहा है। क्योंकि जब हम आत्मा का कार्य करते हैं तो ये कार्य भी ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। जैसे कुछ हमारी नीड्स होती है, फिजिकल नीड्स, मेंटल नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड्स और स्पिरिचुअल नीड्स। जब हम स्पिरिचुअल नीड फुलफिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो नीड्स है उसके अंडर आता है। एक वैष्णव से ज़्यादा हमारा
शरीर का या मन का या इंटेलिजेंस का कौन केयर कर सकता है। तो इसीलिए आलसी वो व्यक्ति है जो सिर्फ मन की इंद्रिय तृप्ति में या शरीर की इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकता को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिसको यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने अज्ञानी बोला है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने शरीर को ही क्या मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, ऐसा मानते हैं। और इसी कारण से वो शरीर से जो संबंधित है उन्हीं को बंधु मानते हैं। जो बाकी जीव आत्माएं हैं उनके प्रति इतना दयालु नहीं होते हैं। और जैसे देशभक्त होते हैं, देश को पूज्य मानते हैं, लेकिन अगर आज वो भारत देश में पैदा हुआ और अगले जन्म में अमेरिका में पैदा हुआ तो अमेरिका को पूजनीय मानेंगे, लेकिन वो आत्मा के लेवल से चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। या जैसे अर्जुन ने भी अपने देश की रक्षा की, लेकिन अर्जुन आत्मस्थित पुरुष है। तो ऐसे आत्मस्थित नहीं होते हैं जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं। और जो धार्मिक अनुष्ठान की जो फॉर्मेलिटीज़ है, रिचुअल्स है, कर्मकांड है, उसी को अपना लक्ष्य मानते हैं। हालांकि समस्त धार्मिक क्रियाओं का भी लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण, वेदों का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण, वो यह नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता या परोपकार है। तो हो सकता है वो अगर मान लीजिए सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है और उन्होंने सेंस ग्रेटिफिकेशन को थोड़ा बढ़ा दिया है, इंद्रिय तृप्ति को, अपना इंद्रिय तृप्ति का बलिदान देकर दूसरों का इंद्रिय तृप्ति करने के लिए सोचा है, तो वो समाज की शरीर की सेवा करते हैं। जैसे समाज के लोगों की कोई शारीरिक सेवा कर दिया या राष्ट्र के लिए कुछ शारीरिक सेवा किया, लेकिन आत्मा के लेवल पर वो कोई कार्य नहीं करते। या वैदिक संस्कार जो है, वैदिक जो विज्ञान है उसके लेवल पर वो कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। उसके मन में जैसा ठीक लगता है वो मनमानी ऐसे करते हैं, रहते हैं। तो ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे उसमें रुचि नहीं लेते हैं। तो अपना मनमानी करते हैं, मन के हिसाब से चलते हैं। और अगर 1 करोड़ मनुष्य है तो 1 करोड़ मन भी है, और हर मन का अलग अलग डिमांड है, अलग अलग सोच है। तो इसीलिए पूरे विश्व में जो है शांति खो गई है। क्योंकि जैसे आप गणित का कोई भी जैसे मैथमेटिक्स का कोई भी आप प्रॉब्लम लेते हैं, तो जब सॉल्यूशन आता है तो सही जो उत्तर है वो एक ही आता है, अनेक नहीं आता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा शास्त्र है, वैदिक जो विज्ञान है, वो इतना प्रामाणिक है, तो इसका जो एक बार कह दिया उसमें कोई भी सुधार करने की या रिसर्च करने की या अमेंडमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए जो व्यक्ति नितांत भौतिकतावादी होते हैं उनको इन सब चीज़ों में कोई श्रद्धा नहीं होता है, इसलिए वो रुचि भी नहीं ले सकते हैं। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। विचलित ना करे का मतलब है कि उनको इतना ज़्यादा भी उनके मन को विचलित ना कर दे कि वो ऐसा समझने लगे कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत ही खराब चीज़ है और हम तो आध्यात्मिक तो कर नहीं सकते, तो भौतिक जो कर रहे हैं उसमें भी विचलित हो जाएंगे, तो फिर वो कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसका ये मतलब है। तो अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्य को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्य में लगे हो सकते हैं। तो अगर परोपकार के कार्य में है तो वो स्वर्ग जाएगा, कम से कम नरक नहीं जाएगा। लेकिन
भक्त का क्या कर्तव्य है कि वो अपना जो भक्ति है उसे करे, साथ ही साथ जो श्रद्धावान व्यक्ति है उनको प्रचार करे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जैसा कि कहा है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाय गुरु हया तारो ए देश। तो भगवान श्री कृष्ण तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो अज्ञानी व्यक्ति है उनको विचलित ना करे। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही आज से 500 साल पहले जो छद्म अवतार लेकर आए थे एक भक्त के रूप में, जिसका वर्णन समस्त वेद उपनिषद पुराणों में है, चैतन्य महाप्रभु। तो तब उन्होंने कहा कि जिसको देखो उसी को कृष्ण कथा कहो, सबको कृष्ण कथा, क्योंकि भगवान जब भक्त के रूप में आए ना तो भगवान बहुत दयालु बन गए, पात्रता और अपात्रता का कोई विचार नहीं किया। भगवान को मालूम है कि ये पूरा विश्व, खासकर जो कलियुग के लोग हैं वो बहुत अज्ञानी है, भौतिक चेतना से ग्रस्त है और कोई चेष्टा नहीं करते कि वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाए। श्रीमद् भागवतम के 5वां स्कंद के 5वां अध्याय के 8वां श्लोक है, पुंसः स्त्रिया मिथुने भावमेतं तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहु, अतो गृहक्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहाय महं ममेति। तो ये जो भौतिक जगत है इसमें सबसे बड़ा सुख ये माना जाता है भौतिक चेतनाग्रस्त लोगों के द्वारा कि ये जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण है यही सब कुछ है। और इस भ्रांत धारणा के कारण स्त्री और पुरुष का जो हृदय है परस्पर जुड़ा रहता है और मनुष्य जो है अपने शरीर से, अपने स्त्री से, अपने पति पत्नी से और अपने बच्चों से, अपने स्वजन से और धन के प्रति आकृष्ट होता है और इसके कारण वो काफ़ी पाप भी करते हैं, मन से, तन से, मन से या कार्य से या वचन से भी। तो इस प्रकार वो जीवन के मोह को बढ़ाता है और मैं और मेरा के संदर्भ में सोचता है। तो भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि खासकर कलियुग के लोग जो है नितांत भौतिकतावादी होंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम दिया, जो वेदों का सारांश है, जिसमें समस्त मंत्र समाहित है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भी इस मंत्र को श्रद्धा से जप करते हैं, भले ही मन लगे ना लगे, नित्य हमें 16 माला करना है इस मंत्र का। धीरे धीरे मन भी लग जाएगा, लेकिन पहले प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं मैं 16 माला तो नहीं करता, लेकिन मैं एक ही माला करता हूँ, लेकिन अच्छे से करता हूँ। बिना मन के 16 माला करने से तो अच्छा है एक ही माला अच्छे से करो। नहीं, आप एक ही माला अच्छे से कीजिए, लेकिन 16 माला करना ज़रूरी है। जैसे बुखार जितना है उसके हिसाब से उतना mg का जो है मेडिसिन आपको मिलता है। तो ये कलयुग में जो जितना बुखार है, ये भव रोग जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है और उसमें भौतिक चेतना से ग्रस्त है व्यक्ति बहुत ज़्यादा, कि इस चक्र से निकलने का कोई उपाय नहीं है। तो इस केस में 16 माला तो एकदम बाध्यतामूलक है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। हाँ, जो शुरुआत में हो सकता है एकदम से 16 कोई ना कर पाए, तो धीरे धीरे बढ़ा ले और 16 में पहुंच जाए। तो जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को नहीं समझ पाते। अतः कृष्ण हमें उपदेश दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। कई बार जो है हम लोग जैसे भगवत गीता वितरण के लिए निकलते भी है, तो कई लोग बहुत तर्क वितर्क करते हैं। तो उनके साथ तर्क वितर्क करके हमें अपना जो बहुमूल्य समय है उसे नहीं गंवाना चाहिए। जो श्रद्धावान व्यक्ति है या थोड़ा जो है तर्क से या चैलेंजिंग मूड से नहीं, बल्कि जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, तो उनको प्रश्न उत्तर देकर उनको भगवत गीता देना चाहिए। क्योंकि भगवान इसलिए मना कर रहे हैं कि जो लोग नास्तिक है और भौतिक चेतना से ग्रस्त है, उनके पास अगर आप ये कथा कहने जाएंगे उनको कुछ समझ में तो आएगा नहीं, और साथ ही साथ लेकिन आपका समय ज़रूर नष्ट होगा। और उनको भी हो सकता है कि इतना विचलित हो जाए कि जो वो कर रहे हैं, मान लीजिए कोई राष्ट्रहित का कार्य कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं,
तो उतना भी वो नहीं करेगा तो फिर वो पाप कार्य में लिप्त हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि हमारा मनुष्य जीवन का समय जो हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो अत्यधिक दयालु है। जैसे मैंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए तो कितने दयालु रूप में आए, तो भगवान ने अपने से भी दयालु भक्त को बताया है। तो भक्त इतने दयालु होते हैं कि कृष्ण का जो अभिप्राय है वो समझते हैं, और इसीलिए वो संकट को भी झेलने के लिए तैयार होते हैं कि ठीक है, समय तो नष्ट होगा, लेकिन फिर भी जो अधम व्यक्ति है उनको भी, उन तक भी वो पहुंचते हैं, उनके पास जाकर कृष्ण भावनामृत के कार्य में किसी ना किसी प्रकार से उनको प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। जो मनुष्य योनि में जो भी आए हैं उनके लिए ये परम आवश्यक है कि मनुष्य योनि एक असल में हमें सिर्फ भक्ति करने के लिए मिला है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति पशु योनियों में भी है, चिड़िया चींटी हाथी सब योनियों में है। मनुष्य योनि सिर्फ भक्ति करने के लिए मिला है। लेकिन ये समझ पाना इतना आसान नहीं है, हमारी चेतना शुद्ध होना होगा हरिनाम जपते जपते, तो तब जाकर समझ सकता है कोई। तो इसीलिए जो है भक्त क्या होता है, भक्त संकट झेलते हैं। एक भक्त बनाने के लिए कोई एक भक्त अगर जो कोई एक व्यक्ति है जो भक्त नहीं है, उनको भक्त बनाना चाहते हैं तो कितना ही बाल्टी उनको खून देना पड़ेगा। खून देना पड़ेगा मतलब लिटरली खून निकाल के नहीं देना पड़ेगा, मतलब इतना उनको मेहनत करना होगा उनके पीछे, और उनका बहुत सारा समय भी जाएगा। लेकिन भक्त भगवान का जो अभिप्राय है उससे समझते हैं, और भक्त ये बात भली भांति जानते हैं कि मैं अगर ऐसा करूँगा, अगर अज्ञानी और अधम व्यक्तियों को भी अपना समय देकर प्रचार करूँगा तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये सभी जो है कृष्ण की संतानें हैं और मनुष्य योनि इनको प्राप्त हुआ है, लेकिन उनको मनुष्य योनि का जो मूल्य है उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अगर उनको समझाने का प्रयत्न करता हूँ और इनको भगवत धाम वापस ले जाने में किसी भी प्रकार से मैं थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन दे पाऊँगा तो भगवान कृष्ण मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे। और यही जानकर भक्त हमेशा संकट को झेलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप भगवत गीता वितरण करने जाते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि आप सेल्स पर्सन हैं, तो ये सोचकर अच्छे से हो सकता है नहीं बात करें, तो भी हमें निराश नहीं होना है। क्योंकि एक बार अगर कोई भी, हम मान लीजिए हमने 100 लोगों के पास भगवत गीता लेके गए और उसमें से 20 लोगों ने भी उसे खरीदा और उसमें से 10 लोगों ने भी पढ़ा, और जिन लोगों ने पढ़ा उनका जीवन बदल जाएगा, उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा, उनको कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। तो इसीलिए भक्तगण हमेशा इस संकट को झेलते हैं, अपना समय देते हैं प्रचार में, और इस प्रकार वो कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। तो हरे कृष्ण।